ये बच्चे भी घर से नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहे? इनके घर के आगे पानी है, घरों में पानी घुस चुका है, घरों में पानी घुस चुका है। और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे नाकारा जो है एमएलए साहब कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पे देखिए हाल देखिए आप। अब बच्चों को भी कैसे भेजे? और बच्चे इसके तरह छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं घर में, पोछा लगा रहे तो कीड़े आ रहे हैं घर में। सब बात की परेशानी हो रही है। पानी में गंदारिया, पीने का पानी गंदा आ रही है, वो भी साफ नहीं आता। सोमदत्त जी से हम पास गए थे कल परसों, तो हमें वो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने बोला 1 महीने बाद आना फिर कराएंगे। अब 1 महीने तक हम इसको झेलें। और ये दुकानदार हैं बेचारे, यहाँ पर किराया दे रहे हैं 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये, दुकान का ताला लगा हुआ है, दिखा दो आप। लेकिन ये सोमदत्त जी ने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। सोमदत्त जी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। इलाके के अंदर आए, देखे क्या परेशानी है आदमी की, कोई सुनवाई नहीं है। एमएलए साहब और काउंसलर साहब के पास तो अक्सर आना जाना लगा रहता है, नंबर दे देते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ बहुत ही परेशानी। ये देखो अभी मच्छर ने काट दिया, देखो ये देखो निशान, ये मच्छर ने भी काट दिया मेरे भाई। यहाँ पे मच्छर हो रहा है और हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे क्योंकि इतना पानी भरा हुआ है। माँ बाप स्कूल ही नहीं भेज रहे हैं। भाई ये दुश्मनी हमसे क्यों है? यहाँ पे मोहल्ले वालों ने सबको यहाँ पे सोमदत्त जी को वोट देकर जितवाया है। और देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतदान जो हुआ है सोमदत्त जी को यही हुआ है, वो यहीं की दुर्दशा हुई है। हर बार बारिश होती है और बारिश भी नहीं होती जब भी यहाँ पर पानी सारा भरा रहता है। सारी लोगों की दुकानें बंद है, परचून की दुकानें हैं, आस पड़ोस के लोग हैं जितने भी सब परेशान हैं। ये हालात लगभग क्या नाम है 10-12 सालों से रेगुलर बने हुए हैं। हर साल यहाँ पानी खड़ा रहता है। ये समस्या बहुत है और बदबू, अरे बीमारी फैल जाएगी। तो इतने मच्छर हो गए, ना लेडीज निकल सकती ना बच्चे निकल सकते। ये मेरा घर है, ये देखो इसके आगे देखो कितना पानी भरा हुआ है। सामने घर है मेरा। ये कोई तरीका थोड़ी वोट लेने के टाइम पे सब कुछ हाँ है और वैसे कोई देखभाल कुछ नहीं। जनता इसलिए जनता को परेशान करने के लिए वोट लेते हैं क्या? ये परेशानी कम से कम 15 साल से है। ये आज से परेशानी नहीं है। अगर बारिश होती है जब भी परेशानी है, ना हो तो तब भी परेशानी है। लोग बाग नीचे नहीं उतर रहे, बच्चे नहीं जा रहे, ढाटा लगा लगा के बेचारे परेशान हो रहे हैं। कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी भाग रहे हैं। आप खुद ही खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आ रही है। 15 साल पहले सीवर लाइन चेंज की गई थी, उसके बाद आज तक सीवर लाइन चेंज नहीं की गई है। ये बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से ये नाला बंद रहता है, छोटे छोटे बच्चे। पहले बहुत परेशानी हो रही है, निकलने पड़ने की बहुत ज़्यादा, निकला नहीं जा रही है बिल्कुल भी। हर बदबू लगा रही है, क्या करे इंसान, परेशान हो गया है। हमारी वजह से ही जीते हैं यहाँ पर पूरा इंदर लोग। इग्नोर कर दिया जी, हमें इग्नोर कर दिया, हमें पहचानने से इनकार कर दिया। तो दिक्कत है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ट्यूशन नहीं जा रहे, तो कैसे बाहर निकले, कैसे निकाले बच्चों? इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इंदरलोक इलाके में, और इंदरलोक की ये गलियाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हालात हैं इन गलियों के। ये हालात कोई 1-2 दिन के नहीं हैं, 2-4 दिन के नहीं हैं, 10 दिन के नहीं हैं, 20 दिन के नहीं हैं। लोगों का कहना है कि ये हालात बने हुए हैं पिछले लगभग 1.5-2 महीनों से। बरसात आती है, यहाँ पर पंप लगा दिए जाते हैं, सक्शन होती है, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पाती। लोगों का रहना जस का तस बना हुआ है। देख सकते हैं कि कितना जल भराव है, बदबूदार पानी है। यहाँ से निकलना और आना और जाना तो बड़ी बात है, यहाँ पर खड़े होना भी अपने आप में किसी नर्क से में रहने से कम नहीं है। किन हालातों में ये लोग रह रहे होंगे इसका अंदाज़ा आप हालात देख के आसानी से लगा सकते हैं। मैं बता दूं कि अब बात क्या है और जिम्मेदार कौन है। आखिर हम लोग चुनावों के समय में इस्तेमाल होते हैं, नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं और वो उनको जनप्रतिनिधि बना देते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद आम जनता का हाल इसी तरीके रहता है। 1-2 बार नहीं, यहाँ से विधायक जो जीते हुए हैं वो सोमदत्त, वो 4 बार से यहाँ से विधायक जीते हुए हैं। ये मुस्लिम बहुल एरिया है। अगर मैं बात करूँ तो सोमदत्त की जीत में इस एरिया का सबसे बड़ा रोल है। लेकिन बावजूद इसके इन लोगों का जीवन स्तर हम देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात से ये रह रहे होंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये समस्या कब से बनी हुई है, इन्होंने इस समस्या को लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं, किस किस से मिले हैं और कहाँ कहाँ गुहार लगाई है। बावजूद उसके भी इनके सुनवाई नहीं हो रही। सर आपका नाम क्या है? नफ़ीस अहमद। नफ़ीस जी, आप इसी गली में रहते हैं? जी, ये मेरा मकान है। तो ये हालात कब से बने हुए हैं? ये हालात लगभग क्या नाम है 10-12 सालों से रेगुलर बने हुए हैं। हर साल यहाँ पानी खड़ा रहता है। तो आप लोग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो गए, निगम पार्षद हो गए, सांसद हो गए, उनको नहीं बोलते?
सांसद जी के पास तो जाना कम होता नहीं दिल्ली के पास, बाकी एमएलए साहब और काउंसलर साहब के पास तो अक्सर आना जाना लगा रहता है। नंबर दे देते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठाते हैं। कुछ आपकी समस्या का समाधान कुछ नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। लिख कर भी देते हैं। सीवर लाइन दोबारा बदले जाने की ज़रूरत है। आज से लगभग 15 साल पहले सीवर लाइन चेंज की गई थी, उसके बाद आज तक सीवर लाइन चेंज नहीं की गई है। आप लोग रह कैसे लेते हैं? यहाँ पे तो खड़ा होना अभी 5-10 मिनट में भी यहाँ पे दम घुट रहा है। यहाँ मिनिमम बिलो पावर्टी लोग रहते हैं। इंसान ही तो है सर, अगर मान लो बिलो पावर्टी भी हैं तो इंसान रहते तो हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। एक फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए नए कमरे लेना अवेलेबल नहीं है। इतनी लोगों के पास कॉस्ट नहीं होती है। ज़मीन की कीमतें और मकानात की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से लोग इधर उधर नहीं जा पाते हैं और मजबूरी में यहीं रहते हैं। और इन समस्याओं को लेकर जल बोर्ड के अधिकारियों और यहाँ हमारे यहाँ वाटर पंप है, इसको खींचने के लिए सीवर ट्रीटमेंट, उसको भी बोलते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं हमें सैलरी नहीं दी जा रही है, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। आप हमें सैलरी दिलाइए और हम जब काम करेंगे। इसके अलावा रेगुलर मशीनें आती हैं, लेकिन उनसे सफाई नहीं हो पाती है। देने के साथ साथ सैलरी देने का काम भी जनता का हो गया। नहीं, एक चीज़ और है इसमें, जो है ये जो है एक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको एक बाकायदा मिनिमम लगभग 10 करोड़ के लगभग क्या नाम है सरकार सालाना इन्हें बजट देती है। उसमें से अगर एमएलए, काउंसलर, एमपी साहब चाहें तो यहाँ सीवर लाइन चेंज करा सकते हैं, जो हर 5 वर्ष में तब्दील की जाती थी, हर 5 वर्ष में चेंज की जाती थी, बदली जाती थी। लेकिन पिछले 10-15 सालों से बिल्कुल नहीं बदली गई हैं। हम चाहेंगे 15-20 सालों से काम नहीं हुआ है। नहीं, काम तो थोड़े बहुत तो चलते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर जो काम है सीवेज का, पानी का, वो दोबारा से किए जाने की ज़रूरत है। सर आपका नाम? अहमद सलीम। यही रहते हैं? हाँ, यहीं रहते। हालात कैसे बने हुए, कब से बने? ये 1 साल हो गया है, नहीं तो बने हुए रास्ता ही बंद हो जाता है और ये समस्या बहुत है और बदबू, ये बीमारी फैल जाएगी तो कालरा। आप यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम है सर आपका? मोहसिन नाम है। मोहसिन जी, क्या कहना चाहेंगे आप पूरी समस्या के ऊपर? तो हर बार बारिश होती है और बारिश भी नहीं होती, जब भी यहाँ पर पानी सारा भरा रहता है। सारी लोगों की दुकानें बंद है, परचून की दुकानें हैं, आस पड़ोस के लोग हैं जितने भी हैं सब परेशान हैं। लोग बाग नीचे नहीं उतर रहे, बच्चे नहीं जा रहे, ढाटा लगा लगा के बेचारे परेशान हो रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी भाग रहे हैं। आप खुद ही खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आ रही है। अब जब देखो, अब जिससे हम लोगों से गुजारिश है सबसे भाइयों से, तो ये करवाओ हमारा काम। सोमदेव जी से हम पास गए थे कल परसों, तो हमें वो नहीं मिले, और लेकिन उन्होंने बोला 1 महीने बाद आना, फिर कराएंगे। अब 1 महीने तक हम इसको झेलें। और ये दुकानदार हैं बेचारे, यहाँ पर किराया दे रहे हैं 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये, दुकान का ताला लगा हुआ है, दिखा दो आप। लेकिन ये सोमदेव जी ने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। भैया गुजारिश है आप लोगों से, ये हमारा काम करवाओ बस। नमाज़ों को परेशान होती है, बुड्ढे लोग हैं बेचारे, इतने लंबे लंबे रूट से जाते हैं मस्जिद के रास्ते में। ये शॉर्ट रास्ता है, लेकिन यहाँ पर जा नहीं पाते। कितनी दफ़ा आप लोग गए हैं? हम तो यहाँ पर परसों भी गए थे, कल भी गए थे, सोमदेव जी मिले नहीं। बाहर हैं जी, बाहर हैं बिल्कुल, हमारे पास तो सबूत है, सब कुछ है, वीडियो भी बंद हो गया, आना वाना सब कुछ बंद। अभी इलेक्शन शुरू हो जाए देखो, फिर तो यहीं पे जगह ले लेंगे, यहीं बैठ जाएंगे, यहीं पे कॉफ़ी चाय सब चलेगी। ये तो वही एरिया जिन्होंने भर भर के वोट दिया था। सब हमारी वजह से ही जीते हैं यहाँ पर, पूरा इंदर लोग को इग्नोर कर दिया उन्होंने। जी, हमें इग्नोर कर दिया, हमें पहचानने से इनकार कर दिया। सर आपका नाम? यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, वसीम है मेरा नाम जी। यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और 1-1.5 महीने से हमेशा पानी भरा रहता है। इतने मच्छर हो गए, ना लेडीज़ निकल सकती, ना बच्चे निकल सकते। ये मेरा घर है, ये देखो, इसके आगे देखो कितना पानी भरा हुआ है। सामने घर है, ये सामने घर है मेरा। बच्चे ना बाहर आ सकते, ना कुछ कर सकते। सोमदत्त जी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। इलाके के अंदर आएँ, देखें क्या परेशानी है आदमी की, कोई सुनवाई नहीं है। ये यहाँ पे 10-12 लड़के गए थे सोमदत्त जी के, वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सोमदत्त जी ने ना फ़ोन उठाया ना कुछ करा। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है, मैं यहीं का निवासी हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी परेशानी है। ये परेशानी कम से कम 15 साल से है, या आज से परेशानी नहीं है। अगर बारिश होती है जब भी परेशानी है, ना हो तो तब भी परेशानी है। यहाँ पे सारे सीवर ने बनना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं बने हैं। ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही परेशानी। ये देखो, अभी मच्छर ने काट लिया, देखो, ये देखो निशान, ये मच्छर ने भी काट लिया मेरे भाई। यहाँ पे मच्छर हो रहा है और हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे क्योंकि इतना पानी भरा हुआ है, माँ बाप स्कूल ही नहीं भेज रहे। भाई ये दुश्मनी हमसे क्यों है? यहाँ पे मोहल्ले वालों ने सबको
यहाँ पे सोमदत्त जी को वोट देकर जितवाया है। और देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतदान जो हुआ है सोमदत्त जी को यहीं हुआ है, वो यहीं की दुर्दशा हुई है। ये देखो हमारी माँ बहनें खड़ी हैं, ये घर से नहीं उतर रहे, बच्चे भी नहीं उतर रहे। ये देखिए, ये बच्चे भी घर से नहीं उतर रहे। दिखाइए, मैं दिखाना चाहता हूँ सबको, ये बच्चे भी घर से नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? इनके घर के आगे पानी है, घरों में पानी घुस चुका है, घरों में पानी घुस चुका है। और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे नाकारा जो है एमएलए साहब कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पे देखिए हाल, देखिए आप, ये हाल देखिए, ये पूरे इंद्रलोक का यही हाल है। मैं भी थोड़ी सी वीडियो बना के और भी दिखाऊंगा आप लोगों को, मगर उनके बिल्कुल भी जुई नहीं रेंग रही कान पे। हम वहाँ पे गए हैं, 5-6 आदमी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है जी हम आएंगे। कब आएंगे? अरे 15 साल हो गए, वही का वही हाल है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ भाई इंद्रलोक वालों से आगे से ध्यान रखें, अपना प्रतिनिधि चुनते में ध्यान रखें, क्योंकि हमें परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं प्रतिनिधि चुनने में अभी वक्त है, 4.5 साल है। लास्ट के आपको 2-4 महीनों में कोई ना कोई लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, आप लोग भूल जाएंगे। आप भूल जाते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आपने विधायक बनवाया, उसके बाद भी आप नरकीय जीवन में रह रहे हैं। आप कोई बेवकूफ़ी होगा जो आम आदमी पार्टी को वोट देगा, क्योंकि भाई अब 4 दफ़ा चांद दे दिया, 4 दफ़ा। अरे 4 दफ़ा में तो बहन, ये यहाँ का जो हाल है इतना बुरा कर दिया, महल बन जाता है यहाँ पे इंद्रलोक के अंदर, हर सफाई होती। 4 दफ़ा इनको एमएलए साहब को एमएलए चुन के लाई है जनता, उसका हाल देखिए। अब धोखा नहीं खाएंगे इंद्रलोक वाले, आप लोग धोखा खाओगे भाई। अब इधर दिखाओ, आप लोग धोखा खाओगे, अब सब परेशान हैं। इस वक्त मैं यहीं पर इसी गली के ऊपर की पहली मंजिल पर आ गया हूँ। यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और साथ में ही जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन परिवार के लोगों से भी मैं आपसे बात करता हूँ। आप लोग यहीं रहते हैं? जी। क्या समस्या इतने दिनों से बनी हुई है आपको? ये बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से ये नाला बंद रहता है, छोटे छोटे बच्चे, तो आने जाने में दिक्कत बहुत आने जाने में सभी चीज़ में दिक्कत है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ट्यूशन नहीं जा रहे, सब घर से बाहर नहीं निकले, कैसे निकाले आप बच्चों? भी तो उतर नहीं पा रहे होंगे। हाँ, हम भी नहीं उतर पा रहे, सामान के लिए बैठे हुए। अब बच्चों को भी कैसे भेजे? और मच्छर खेल रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं घर में, पोछा लगा रहे तो कीड़ा आ रहे हैं घर में, सब बात की परेशानी हो रही है। पानी में गंदा आ रहा, पीने का पानी गंदा आ रहा है, वो भी साफ नहीं आता। हाँ, बोलो अरे बहुत परेशानी हो रही है, निकलने पड़ने की बहुत ज़्यादा, निकला नहीं जा रही है बिल्कुल भी, और बदबू लगा रही है। क्या करे, इंसान परेशान हो रहा है कि बहुत परेशान है यहाँ से। ये कोई तरीका थोड़ी वोट लेने के टाइम पे सब कुछ हाँ है, और वैसे कोई देखभाल कुछ नहीं। जनता, इसलिए जनता को परेशान करने के लिए वोट लेते हैं क्या? जनता हमारी, सब हम लोग परेशान हैं, तो हम क्यों परेशान हैं? ये उन्हीं का तो काम है, हमारी परेशानी दूर करेंगे। लोगों की समस्या वाजिब है, लोगों की समस्या बिल्कुल जायज़ है, और इनका कहना और इनका पूछना भी बिल्कुल जायज़ है कि आखिर क्यों इनकी सुध वोटों के बाद नहीं ली जाती। चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, एक नेता आता है, दूसरा जाता है, लेकिन इन लोगों के हालात जस के तस बने रहते हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये हालात एक बार फिर से। यहाँ पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिटिकल जॉब है, बहुत आना भी यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये लोग किस तरीके से रहते हैं, मुझे बताया गया है कि यहाँ पर लगभग 200 परिवार रहते हैं। तमाम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इस एरिया में रहते हैं। इनका आना जाना और कितनी परेशानियों से ये जी रहे हैं यहाँ पर, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो विधायक महोदय हैं वो किस नींद में सोए हुए हैं, इसका आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आखिर हम लोग अपने जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? क्यों नहीं वो, अगर उनके बस की बात होती तो वो क्यों नहीं हाउस के अंदर प्रश्न लगाते? सोमदत्त जी दिल्ली विधानसभा में जब हाउस होता है तो वो प्रश्न लगाते हैं कि कैट के अंदर जो एम्बुलेंस आती है उसका रिस्पांस टाइम कितना है। तो सोमदत्त जी इस तरह के प्रश्न पूछने के बजाय आप प्रश्न पूछो कि मेरी क्षेत्र की विधानसभा में इतने बुरे हाल हैं, तो उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? आखिर क्यों नहीं वो दिल्ली सरकार पर प्रेशर डाल सकते? वो कहते हैं कि सरकार नहीं है हमारी, लेकिन बीते 11 सालों से तो सरकार उनकी थी, आम आदमी पार्टी की थी। लेकिन अब 6 महीने से सरकार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन विधायक आप ही हो। आपको प्रश्न करना चाहिए अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं से संबंधित, ना कि आप समस्याएं पूछते हैं
कैट के रिस्पांस टाइम कितना होगा। अच्छी बात है, वो भी समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या आपके क्षेत्र की है कि आपकी इस क्षेत्र की समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिर ये कब समाधान होगा? तो उम्मीद करते हैं कि सोमदत्त जी अपनी कुंभकर्णी नींद से उठेंगे, जागेंगे, यहाँ पर आएंगे। लोगों का कहना भी है कि वो जाते हैं, पहले तो मिल जाते थे, अब वो मिलते भी नहीं हैं। यहाँ पर विधायक साहब गायब हैं, लोग ढूंढ रहे हैं और इतने नरकिया हालात में जी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ उनके कानों तक ज़रूर पहुँचेगी और कुछ ना कुछ समाधान होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई खबर के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।